अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ भगवान बोले, तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधव दास जी बोले, आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, तो ठीक है, तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चलें, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधव दास जी के। अब माधव दास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधव दास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधव दास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं, थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधव दास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ही कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधव दास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधव दास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित शोधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधव दास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली, अरे रुको रुको, आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है, बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है, बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। अब भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, थोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गौतमदरा सा बालक, पीताम्बरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या अपेक्षा? अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव हैं कि नहीं वहां पर?
आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें कुछ हमें गलत करना नहीं है। हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे, स्वयं को शीशा में देखेंगे तो अपना मुख देख करके धिक्कार होगा स्वयं पर। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मेरे मन में यह बात आती है, क्या ये अपने आप को कभी शीशे में देख पाता होगा? अगर देख पाता है तो इसका मतलब ये इस बात पर खरा हुआ है कि ठाकुर जी हैं नहीं, तभी देख पाता है गलत करने के बाद। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतनी संख्या में कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नहीं मिल पाते तो स्वयं को शीशा में नहीं देख पाते कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। इतने वैष्णव आए फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। लोग गलत करने के बाद स्वयं को कैसे देख लेते होंगे? भगवान चैतन्य हैं, सब जगह हैं, हर तरफ, हर जगह और हर समय। लिख लीजिए, हर जगह, हर तरफ, हर समय, एवरीवेयर, ऑल द टाइम उपस्थित है ठाकुर जी। ये जिस दिन आपने मान लिया उस दिन जीवन में क्या होगा? सत्य परमात्मा चैतन्य है, जिस दिन मान लोगे उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। फिर ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बाँह मरोड़ लजावत काम, बाँह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम,
ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। चित्रा सखी हमारे ब्रज में हुई, उनकी लीला में ये पद आता है, ये देखो श्याम। बहुत सुंदर लीला है चित्रा सखी की। आज प्रथम दिन है, आज नहीं सुनाऊंगा, किसी और दिन सुनाऊंगा। बहुत सुंदर लीला है। भगवान का सबसे पहला चित्र बनाने वाली सखी चित्रा सखी, वो ये पद गाती। महात्मा की चर्चा में श्रीमद् भागवत जी के महत्व का वर्णन किया गया। भागवत जी का महत्व क्या है? तो बंधुओं, सुनने वाले के चित्त में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पुष्टता करने वाला क्रम जो है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत कितने शब्द हैं? 4। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से एक भी अगर 7 दिन के अंदर आपके जीवन में नहीं आए तो आपने यहां आकर के केवल समय बर्बाद किया, और चारों आ जाएं तो समझ लो आपने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। सबसे पहला आपके जीवन में भक्ति आवे कथा सुन करके। भक्ति का मतलब क्या है? आप प्रेमी हो जाओ। भक्ति का मतलब तिलक लगाना शुरू कर दो, कंठी पहनना शुरू कर दो, एकादशी करना शुरू कर दो, नियम से रहना